ऑपरेशन सिंदूर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने विदेश मंत्री पहुंचे हैं। एस जयशंकर कुछ देर पहले सेना प्रमुखों से मिले थे, उसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां देखिए एक बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बैठक चल रही है। पीएम आवास पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात चल रही है और कुछ देर पहले सेना प्रमुखों से भी पीएम मोदी की बैठक हुई थी पीएम आवास पर, और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ये मुलाकात। नीरज कुमार दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्या कुछ बातचीत होने की संभावना? देखिए, रक्षा से जुड़े लोगों से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री, ये खबर आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है भारत की जो रक्षा नीति है उस पर तो प्रधानमंत्री जानकारी लगातार ले रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक तौर पे भारत की पहल क्या है अलग अलग देशों के साथ, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। देखिए, अब तक इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद 12 से 13 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है, बैठक की है, 2 लोगों से बैठक की और 10-11 देशों के विदेश मंत्रियों से एस जयशंकर ने बातचीत की है फोन पर इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो कूटनीतिक तौर पे क्या कुछ किया जा रहा है ये विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से बताया जाएगा। वो इस जो जानकारी मिले वो वहाँ पहुँचे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से अब तक प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख से बातचीत की खबर नहीं आई है। उसके पहले तो लगातार उन्होंने कई देशों से बातचीत की, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख से बातचीत की और उसके बाद साफ संदेश दिया था कि भारत कटिबद्ध है कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई भारत करेगा अगर उस पर हमला किया जाता है। तो जिस तरह से पहलगाम हमला किया था तो प्रधानमंत्री विदेश मंत्री का दुनिया को संदेश साफ था। लेकिन इस वक्त जो आप लोग जम्मू, राजस्थान, पंजाब की आकाश में देख रहे हैं ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। कल 300 से 400 ड्रोन, वैसे ड्रोन भेजे गए थे जो खुफिया जानकारी जुटा सके या फिर वो भारत की एयर डिफेंस प्रणाली जो है उसको चेक कर सके। 300 से 400 थे। इसके अलावा भटिंडा में एक यूएवी यानी आर्म्ड जिसपे जो धमाका कर सकता था वो भटिंडा स्टेशन पे जो मिलिट्री स्टेशन है उसको टारगेट किया गया था, लेकिन उसको नष्ट कर दिया गया। उसके बाद भारत की तरफ से 4 यूएवी ड्रोन पाकिस्तान पे भेजा गया और उसी में से एक ने पाकिस्तान के एक बड़े शहर के, जो हमें जानकारी मिली है, उसके डिफेंस रडार सिस्टम को खत्म कर दिया। यानी लाहौर के बाद दूसरे शहर के बड़े डिफेंस रडार सिस्टम को भारत ने खत्म किया। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसका माकूल जवाब भारत के डिफेंस सिस्टम की तरफ से दिया जा रहा है। नीरज, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। उस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि जब आप रक्षा तैयारी करते हैं, युद्ध की स्थिति में होते हैं, तो आपको डिप्लोमेटिक ग्राउंड बहुत मजबूती से तैयार करना होता है और ये कहा भी जाता है कि नीरज आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की खबर है। जम्मू के आरएसएसपुरा में भी गोलीबारी की खबर है। बीएसएफ मुख्यालय पर ड्रोन दिखाई दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की खबर। जम्मू के आरएसपुरा बॉर्डर पर गोलीबारी, जम्मू में बीएसएफ मुख्यालय पर ड्रोन से हमला किया गया है। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन अटैक किया जा रहा है और इसी बीच एलओसी से बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। जम्मू में यह गोलीबारी की जा रही है, बीएसएफ मुख्यालय पर यह गोलाबारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की जा रही है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में यह गोलाबारी की गई है। बीएसएफ मुख्यालय पर भी गोलाबारी की गई। पाकिस्तान का जो ड्रोन अटैक है उसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर इस समय एलओसी से आ रही है। शिप्रा, तो बड़ी खबर लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए जिस तरीके से अभी पाकिस्तान की तरफ से पहले ड्रोन हमला किया गया,
भारत पर। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की जा रही है। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जम्मू में बीएसएफ मुख्यालय पर ड्रोन हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। और देखिए बड़ी खबर जो सामने आ रही है, अभी भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए लगातार हमले जारी हैं और एलओसी पर गोलाबारी की खबर है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है एलओसी से के बाद एक और बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। गुरदास के तिबरी में धमाके सुनाई दिए गए। तिबरी छावनी के पास एक साथ 3 धमाके हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। गुरदासपुर के तिबरी में धमाके सुनाई दिए गए। तिबरी छावनी के पास एक साथ 3 धमाके सुनाई दिए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। गुरदासपुर के तिबरी में धमाके की आवाज भी सुनाई दी। हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है और जो ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है उसे पूरी तरीके से नाकाम किया जा रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले हो रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन हमलों को नाकाम भी किया जा रहा है। बड़ी खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां एक बार फिर से ड्रोन हमला हुआ है। तिबरी वो इलाका जहां पर तिबरी छावनी के पास 3 धमाके किए गए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन इस ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया है। पंजाब के गुरदासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तिबरी के पास, तिबरी छावनी के पास ये 3 धमाके हुए हैं, जहां पर भारत की ओर से बड़ा जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से की गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। श्रीनगर में धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। श्रीनगर में जबरदस्त धमाके की आवाज आ रही है। शिप्रा, तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, श्रीनगर में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। देखिए जबरदस्त धमाका यहां किया गया है। ड्रोन के जरिए हमला पाकिस्तान की तरफ से जारी है और इसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो श्रीनगर में फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक धमाके की आवाज श्रीनगर में सुनाई दी। अगर संतोष यादव, तो कल भी श्रीनगर एयरपोर्ट को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया था। जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। श्रीनगर में भी ब्लैकआउट हुआ था। कल की स्थिति लगभग आज भी वैसी ही स्थिति है, क्योंकि ये पूरा इलाका एलओसी का इलाका है और ये हम पाकिस्तान के साथ ये सीमा शेयर करते हैं, इसीलिए इन इलाकों को शिप्रा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर में एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी है। श्रीनगर में जबरदस्त धमाके की आवाज शिप्रा सुनाई दे रही है। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर जो हम तक पहुंच रही है वो सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए बताया भी जा रहा है कि श्रीनगर के अलावा पंजाब में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। गुरदासपुर में ये धमाका किया गया। हालांकि जो ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, उन ड्रोनों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो श्रीनगर से आपको बता रहे हैं, धमाके की आवाज सुनाई दी गई। शिप्रा, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जिन जिन स्टेट की सीमाएं हम शेयर करते हैं, भारत शेयर करता है, वो एलओसी का इलाका लगातार वहां पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले हो रहे हैं। चाहे वो जम्मू की बात की जाए, चाहे वो श्रीनगर की बात की जाए, चाहे वो गोलाबारी की बात की जाए, चाहे वो पंजाब की बात की जाए, चाहे वो हिमाचल की बात की जाए। और जो अब खबर आ रही है वो श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। श्रीनगर में जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अब क्या ये ड्रोन अटैक था या किस तरह से यहां पर ये धमाके की आवाज सुनाई दी है, थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन बड़ी खबर शिप्रा, श्रीनगर में फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दी। लगातार आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में 4 से 5 जगह धमाके की खबर है। अवंतीपुरा एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। जो हमने आपको बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन हमला कर रहा है, उन ड्रोन हमलों को नाकाम भी किया जा रहा है। अवंतीपुरा एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए ड्रोन हमला किया गया था, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। शिप्रा, कल की बात की जाए तो कल मिसाइल से भी अटैक किया गया था, लेकिन अभी तक आज जितनी भी खबरें आई हैं वो खबर ये आ रही है कि लगातार ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। ड्रोन से अटैक करने की भारत पर कोशिश की जा रही है। श्रीनगर में जबरदस्त जो धमाके की आवाज आई थी वो भी इस समय कंफर्म हो गया। श्रीनगर में 4 से 5 जगहों पर धमाके की आवाज आई। अवंतीपोरा एयरपोर्ट के पास ये ड्रोन हमला नाकाम हुआ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, गुरदासपुर में ड्रोन दिखा है। एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, गुरदासपुर में ड्रोन